जी, वक्फे से पहले हम ज़ेब से बात कर रहे थे हिडन आई के प्रोग्राम में, पोशीदा तमाम बातें। ज़ेब कहाँ से छोड़ा था? बात वही थी नदीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि कौन सी चीजें राहें हमवार कर रही हैं। जाहिर है बिल्कुल, बंदा जब स्ट्रगल करता है, मेरिट एक बड़ी चीज है और टैलेंट एक बड़ी चीज है। मैं समझती हूँ यहाँ लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि उनका टैलेंट है क्या। अगर होता भी है तो लोग उसको कहीं ना कहीं वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपसे ये बात जाने से पहले भी अर्ज की थी कि लोग जो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा एक सीढ़ी आगे बढ़े ना। हम अपने टिकटॉकर्स को सेलिब्रिटी बनाने के बजाय हम अपने सेलिब्रिटीज को टिकटॉकर बना रहे हैं। और उसके बाद आप कंटेंट, मैं समझती हूँ एक बड़ी चीज होती है, कंटेंट क्या दे रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन जा रही है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। मैं आपको नाम तो नहीं लूंगी मैं, लेकिन एक बात कहूंगी कि एक एंकर है हमारी, उन्होंने कुछ चंद सोशल मीडिया यूजर से सवाल किया कि जी आपका टैलेंट क्या है। उन्होंने कहा मैं चल बड़ा अच्छा लेता हूँ। तो क्या मैं और आप चल नहीं पाते? अच्छा, सिर्फ मैं इस मामले पे मैं आपको बताऊं कि लोग हमारे यहाँ पहले हीरो बनाए जाते थे, आजकल हीरो ढूंढे जाते हैं। बिल्कुल, बने बनाए हीरो लोगों को चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी वजह ये कि जी आपके फॉलोअर्स कितने हैं। बिल्कुल ऐसे हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा करें जो वायरल हो जाए और उसके बाद हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। तो इस वक्त ज्यादातर, मैं अगर अपने शोबे की बात करूं तो हमारे शोबे में ज्यादातर कोशिश की जाती है कि टैलेंट हो ना हो, फॉलोअर्स होने चाहिए, फेस वैल्यू होनी चाहिए। जी अगर आपका फेस वैल्यू है तो आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा। अब तुमसे वही बात फिर दोबारा, मीडिया इंडस्ट्री को क्या तुम समझती हो कि आने वाली लड़कियों के लिए वो एक सेफ और साउंड प्लेटफॉर्म है? सेफ और साउंड प्लेटफॉर्म, आपका तो सवाल ही ऐसा है कि मैं इस पे क्या जवाब दूं आपको। सेफ और साउंड तो नदीम साहब कुछ नहीं है आज के दौर में, कुछ नहीं है। आप अगर चाहते हैं कुछ करना, अभी आप ही की बात को मैं यहाँ पर जो है वो सेकंड करूंगी। थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल के जवाब में जब मैंने एक राज पाश किया था गालिबन, तो आपने मुझे कहा कि क्या तुम अपनी जिम्मेदारी पे ये बात कहती हो। तो मैंने वहां पर आपसे ये बात की कि जी बिल्कुल मैं अपनी जिम्मेदारी पे ये स्टेटमेंट दे रही हूँ। और हम जो काम कर रहे हैं सेफ एंड साउंड नहीं है, पर हम अपनी जिम्मेदारी पे ही कर रहे हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं, इट्स नॉट लाइक कि सब चीजें गलत हैं, हर कोई गलत है, नथिंग इज रॉन्ग परमानेंटली। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रॉन्ग होते हैं लेकिन वो पॉजिटिव हो जाते हैं। सेफ जहां तक है वो मैं समझती हूँ आपकी अपनी जात खुद से है। माहौल इंसान खुद बनाता है। ये बात मैं पिछले कई सालों से दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ। मेरा एक थोड़ा सा अल्लाह ताला के करम से एक ताल्लुक मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से भी रहा है। मैं जब भी कोई स्पीकिंग सेशन दे रही होती हूँ, स्पीचेस कर रही होती हूँ या फिर ट्रेन कर रही होती हूँ, मैं अपने यंगस्टर्स को यही बोलती हूँ कि देखिए जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। ओन करना सीखें, ओन करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि जी ये रास्ता अगर पुरखतर है तो मैं इस पर नहीं चलूंगा, क्यों? क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स हैं। तो रास्ते शुरुआत में मुश्किल ही होते हैं, आगे जाकर आसानी होती है। और जब मुश्किल रास्तों पे गुजरते हैं तो पता लगता है कि कामयाबी है क्या। कामयाबी बिल्कुल। तो, अच्छा, सारी बातों के बाद मुझे सिर्फ ये बताओ कि टिकटॉक और ये हमारे यहाँ कुछ नए सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म आ गए, यहाँ एक बैलेंस आउट हो गया। मैं पर्सनली जब मैं इसको पढ़ता हूँ या इसको देखता हूँ तो आप सच बताऊंगे कि उसके अंदर मुझे कहीं भी म्यार नजर नहीं आता, मुझे बैलेंस नहीं नजर आता। मेरी बेटियां जो कि अब जवानी की एज के करीब जा रही हैं, मेरे बेटे जो जवान हो चुके हैं, उनको जब मैं देखता हूँ तो वो टिकटॉक की एक क्लिक या किसी भी सोशल मीडिया फेसबुक के अंदर आपको मल्टीपल चीजें मिल रही होती है, वहां तरबियत का अंसर खत्म होता जा रहा है। तो इसको काउंटर कैसे किया जाए? तुम और हम तो इस एज से निकल चुके हैं, अब कैसे आप इसको काउंटर किया जाए? एक सबसे बड़ी चीज, इसका जवाब मैं आपको किसी मीडिया पर्सन की हैसियत से नहीं, बीइंग अ ट्रेनर देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो अपने उस एज की जिस आप बात कर रहे हैं, जो मेरे सामने आए, जो इसी सोशल मीडिया का शिकार, मैं शिकार कहती हूँ ऑनेस्टली, जो सोशल मीडिया का शिकार रहे हैं। लेकिन वहां पर उनको भी यही समझाएगा। मैं पेरेंट्स से यहाँ कहती हूँ कि आप बच्चों पर इल्जाम ना डालें, बच्चे तो यूज करेंगे, उनके वक्त की चीज है। आपने अपने वक्तों में अपनी चीजें इस्तेमाल की होंगी, आपको पता होगा कि आपके वक्त क्या ट्रेंड था। कभी टेलीग्राम जाया करते थे, खुतूत जाया करते थे, क्या लव लेटर उस टाइम पर नहीं लिखे जाते थे? ऑब्वियसली लिखे जाते थे। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आप खुद सोचें, आज कोई झरोके में झांक रहा हो तो लोग कहते हैं कि जी फलाना बंदा झांक रहा है वहां पे, या उनकी लड़की खड़ी थी वहां, कौन सवाल उठा रहा है? हम ही लोग उठा रहे हैं। तो बच्चों पर पूरी जिम्मेदारी ना डालें। बच्चे जो हैं वो अपनी उम्र में अपनी उम्र को जीते हैं। हमारी जिम्मेदारी है बीइंग एडल्ट्स, हम
उनकी जिम्मेदारी उठाएं, हमारी पेरेंटिंग अच्छी हो। कीप एन आई ऑन योर किड्स, अपने बच्चों पर नजर रखें, वो क्या यूज करते हैं, वो क्या यूज नहीं करते। यूट्यूब के ऊपर हमारे पास सोशल मीडिया, क्योंकि आप करें, मैं मुख्तसर बताती चलूं, यूट्यूब पे हमारे पास एक प्राइवेसी आती है कि व्हाटएवर यू आर मेकिंग इज इट फॉर किड्स, क्या ये 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए है। तो जब वो खुद मीडिया आपसे पूछ रहा है, इससे ज्यादा आके यूट्यूब वाले आपका हाथ तो नहीं पकड़ सकते ना कि ये क्या बना दिया, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक कर देंगे। आप देखें कि आपके बच्चे क्या किस चीज की तरफ जा रहे हैं। आपका बच्चा, कहते हैं, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। मैं बड़े मुहावरे से आपको बताऊंगी, बच्चा जो कुछ भी कर रहा है वो आपसे छुप के भी कर रहा होगा, तो उसके जो बिहेवियर्स हैं, उसकी जो लाइफस्टाइल है, आपको बता देगा कि आपका बच्चा किस जानिब जा रहा है। एक बात याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस आपके खड़े रहने से है। ज़ेब की बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़ेब की एक क्वालिटी मैं आपको बताऊं कि बावजूद कोशिश के ये अपनी जगह से हिलती नहीं है। नफा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, ये अपने कमिटमेंट की पूरी है। जो लोग कमिटमेंट के पूरे हैं, जो अपनी जुबान के पूरे हैं, वो कभी भी नुकसान नहीं देते। ज़ेब, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान, बस जो शुरुआत की है उसे इख्तिताम तक जरूर लेके जाएंगे। रुकावटें आती हैं, कहाँ नहीं आती। मैं अल्लाह ताला से हमेशा एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ करें, बिलखुसूस वो वाले जो हमारी दुआओं की कबूलियत की रुकावट बने हुए हैं। तो अच्छा ज़ेब, अब एक ऐसा टची सवाल जो हिडन आई में होता है जी, कोई ऐसा लम्हा आया हो जब तुम्हें किसी एक औरत के लिए रोई हो, अगर वो छोटी सी कोई बात बताना चाहो, पूरा मीडिया देखेगा तुम्हें। ऑफ कोर्स, एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। एक मैं आपसे यहाँ एक चीज शेयर करती चलूं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ रूरल एरियाज के बारे में शेयर हो रहा था। इंटीरियर सिंध की बात हो रही थी। एक माँ थी, बेटे ने शायद उसके कोई फल चुरा लिया था या क्या था, तो चंद वडेरों ने मिलकर उसे इतना मारा था कि उसे लाइक बैड कर दिया था, उसके बाल, उसके सर गंजा कर दिया था उसे। मैं लिटरली उस दिन रोई, क्योंकि माँ माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो। फिर ऐसा और भी कोई लम्हा आया, बहुत सारे लम्हात आए, जब मैंने देखा कि एक लड़की जो अपने बचपन से स्ट्रगल कर रही थी, उसने अपनी लाइफ को संभाला और उसके बाद उसकी शादी होती है, और वो भी उसके पेरेंट्स की मर्जी से होती है, और वो उसको अच्छा जीने की कोशिश करती है, लेकिन चंद लोगों की बिना पर उसकी उस जिंदगी को चंद ही महीनों में तबाह कर दिया जाता है। तब मैं उस लड़की के लिए रोई। मैंने फिर एक ऐसी लड़की को भी देखा जो कि एक बेटी थी, जो कि अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए पूरी कोशिश करती रही कि जी मैं मेरिट पर ही आगे बढ़ूंगी, लेकिन उसके सामने चंद ऐसे हादसात पेश आए कि वो दुनिया के सामने आने से तो दूर, अपने चेहरे को देखने से भी कतराने लगी। मैं तब भी रोई। मैं आपको किन किन लोगों के बारे में बताऊं, ये दुनिया भरी पड़ी है नदीम साहब, ये दुनिया भरी पड़ी है। यहाँ खवातीन के ऊपर आवाज जो उठाते हैं, उनमें मैं कहती हूँ इसको बेचते हैं लोग। आप क्या समझते हैं औरत मार्च वाले क्या कर रहे हैं? ये जो औरत मार्च के अलमबरदार है, मैं कतई इनके हक में नहीं हूँ, मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे हक की बात नहीं करती जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। सूरह निसा है, अल्लाह ताला ने उसमें बता दिया कितनी आजादी देनी है। बेहतरीन, इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब आपके पास एक ज़ाब्ता हयात मौजूद है। आपको उन्होंने कह दिया कि आप इस जाविये से, इस लकीर के साथ चलें, बिल्कुल, तो आपको कोई जरूरत नहीं है मेरा ख्याल। बिल्कुल। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अगर हम बात करते हैं, उमूर तिजारत संभाले, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद शादी का पैगाम भेजा। अल्लाह ताला ने वहीं से औरत को आजादी दे दी कि जो पसंद है उसे निकाह का पैगाम भेजो। अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो उसे बेहया ना तसव्वुर करो। इससे ज्यादा कौन सी आजादी चाहिए? जो ये आजादी मांग रहे हैं, ये आजादी नहीं है। यहाँ इनको इसकी पसंद और नापसंद नहीं पूछ रहे, कैसी ज्यादती है। इस बेतदाली के बारे में अब तुम बात कंटिन्यू करो। मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी कि बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि देखें, इस्लाम ने हमारी जिंदगी, हमारी आजादी को मुकम्मल कर दिया। औरत मर्द की ही पसली से पैदा की गई है ना, और वो पसली टेढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपने इस टेढ़ी पसली को सीधा करने की कोशिश की तो अंजाम में ये पसली टूट जाएगी, लेकिन ये सीधी नहीं होगी। तो अगर आपको कहीं दिखता है कि वो कहीं ना कहीं, नखरा करना उसका हक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको, जो मर्द हैं, उनको एक औरत का मुहाफिज बनाया है, हाकिम नहीं बनाया। हमें हाकिम और मुहाफिज का फर्क समझना होगा। अब यहाँ पर आपने एक बात की कि उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। कितनी एग्जाम्पल है। पिछले दिनों एक बच्ची का किस्सा आ रहा था कि उसे अगवा कर लिया, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसको बाजियात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन आपने दुआ जरा की बात की, बिल्कुल। मतलब आप देखें कि उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ। आज वो बच्ची कहाँ है, उसके वालिद कहाँ है? कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि अब उसका क्या हाल है, क्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में सवाल उठाए गए, लोग उसको, हमारे यहाँ इसको टॉपिक बनाया
जाता है, उसको मुद्दा बनाकर बेचा जाता है, उससे टीआरपी हासिल की जाती है, उससे रेटिंग फॉलोअर्स हासिल किए जाते हैं। उसके बाद हमें क्या फर्क पड़ता है दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ये बताइए कि कोई ऐसी चीज जरूर एक्सपीरियंस शेयर करें जो हमारी बच्चियों के लिए, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि मुख्तलिफ लड़कियां मुख्तलिफ तजर्बात करना चाह रही हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो घर में बैठ के काम करना चाह रही हैं, तो मैं ये पूछता हूँ कि उनके लिए कोई ऐसी राय देंगे कि जिनको शॉर्ट टर्म घर के अंदर आपको प्लेटफॉर्म मिल सके। ठीक, आप ही की बात को सेकंड करूंगी। एक तो घर बैठ के काम करना चाहती हैं जी, काम होता है। सबसे पहले काम के लिए आपकी नॉलेज जरूरी है। फेक डिग्रीज का जमाना अब जा चुका है, और अगर आप फेक डिग्री हासिल कर भी लेते हैं तो जब आप प्रैक्टिकली अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आते हैं, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, या आपकी किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ कहलाती है, क्योंकि आप कुछ अर्न कर रहे होते हैं। जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो उसका एक्सपीरियंस आपको सही तौर पर नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग समझते हैं, नदीम साहब आपको भी पता होगा, पर्ची वाला जमाना है जी, रेफरेंस चलता है, आगे बढ़ाते हैं लोगों को, और आप कहते हैं कि खूबसूरत तो हमारे रिसेप्शन पे बैठी हुई अच्छी लगे, फिर हमने उसको पोस्ट दे देनी है। तो मैं कहती हूँ अपनी तमाम बहनों से, बेटियों से, माओं से, कि जो भी आगे अपनी लाइफ में, उम्र का कोई इसमें जो है हिस्सा नहीं है, आप किसी भी उम्र में कहीं भी पहुंच सकती हैं अगर आपके अंदर पूरी तरह से डिटर्मिनेशन मौजूद हो। दूसरा, नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉलेज का मतलब डिग्री नहीं होती, नॉलेज का मतलब होता है इल्म। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो काम कर रही हैं वो काम कैसे होता है, उसका नतीजा क्या होता है, फिर वो अच्छा है या बुरा ये आप पर डिपेंड करता है। और हर काम कीजिए, दुनिया के आश्रय में मत रहिए कि दुनिया आपको बोलेगी कि ये अच्छा था, ये नहीं अच्छा था। मैंने एक सबसे बड़ी बात, कोयले में से हीरा निकलता है नदीम साहब। बिल्कुल है, तो आप वो हीरा हैं जो कहीं ना कहीं किसी कोयले की कान से चमकता हुआ नजर आ जाएगा और दुनिया देखेगी आपकी चमक को। अच्छा ज़ेब, आखिरी सवाल वाइंड अप से पहले मुझे ये बताइए, हिजाब क्या लड़की के रास्ते की दीवार बनता है कि नहीं बनता? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं बनता। हिजाब लड़की के रास्ते की दीवार। यहाँ पर हमारी बहुत सारी अच्छी एंकर पर्सन हैं, आसमा शिराजी साहिबा हैं, मेहर बुखारी साहिबा हैं, क्या ये हिजाब नहीं करती? बेहतरीन।